हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो जी10 क्लासेस के अंडर हम जो हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था कि क्लास 12th की मैथमेटिक्स हम आपकी कवर कराएंगे ऑन टाइम या बिफोर टाइम भी पॉसिबल है अगर आप लोग कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बहुत बड़ी सी यूनिट जो कि बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही एक मेजर पोर्शन कवर करती है, और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफी मेजर पोर्शन ये यूनिट कवर करती है। तो ऑन टोटल कंक्लूजन क्या निकला कि कैलकुलस एक ऐसी यूनिट है मैथ्स की जो कि काफी वेटेज रखती है हर तरह के एग्जाम में। तो कैलकुलस बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। फाइन। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लोग कितनी चीजें पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हमको कवर करनी है। और ऑन टोटल क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 35 मार्क्स ये सारी चीजें कवर करती हैं। तो अगर आप हमारे साथ साइड बाय साइड चलते जाएंगे, हमारे साथ लेक्चर्स देखते जाएंगे और साइड बाय साइड क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो ये 35 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी चीज नहीं है कि 35 का 35 ही, बट आपको 30 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 30 नंबर तो आपके सिक्योर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट जो हम लोगों ने मैट्रिसेस कवर किया, रिलेशन कवर किया, डिटर्मिनेंट कवर किया, डिटर्मिनेंट के सारे चैप्टर्स कवर किए, तो कुल मिला के आपका एक अच्छा स्कोर आ सकता है अगर आप कॉपरेट करते हैं तो। सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, कमेंट सेक्शन में डाउट्स भी पूछने पड़ेंगे। तो बेसिकली इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में काफी सारी चीजें होंगी, काफी सारी एज इन जैसे टैंजेंट, नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, एरर्स, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये सारे चैप्टर्स अलग अलग होंगे आपकी बुक में। माइट बी पॉसिबल किसी बुक में एक चैप्टर में दिया हो। ये चार चीजें, दीज आर पार्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। वाई? क्योंकि सब कुछ डिफरेंशिएट करके होगा। उसके बाद मूविंग ऑन टू इंटीग्रल कैलकुलस आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड अलॉन्ग विद दैट आप पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन भी आता है, इंटीग्रेशन भी आता है, तब उसके बाद पॉसिबल है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हाथ लगा पाए। इतना पढ़ने के बाद आपके पास 35 मार्क्स होंगे जो कि आप बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी वर्ड कंटिन्यूटी वर्ड किससे डिराइव हुआ होगा? कुछ रियल लाइफ में जो आप लोग यूज करते हैं, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? लगातार। ठीक है। अब देखिए, हर कुछ मैथ्स में तो सब कुछ फंक्शन के टर्म्स में होता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब हुआ लगातार, कंटिन्यूटी में मतलब कहीं पे भी। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि देयर इज नो ब्रेक, कुछ इस तरह से कह सकते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब हुआ देयर इज नो ब्रेक, मतलब कि अगर आपको एक फंक्शन दे दिया जाए, आप उस एक रियल फंक्शन, कुल मिला के अगर आपको एक रियल फंक्शन दे दिया जाए और आप उस पर्टिकुलर फंक्शन को ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो ग्राफ पे आप उसको ड्रॉ कर पाए बिना अपनी पेन को उठाए, तभी वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। अगर आपने पेन को उठा दिया ड्रॉ करते हुए, मतलब ऐसे नहीं कि जानबूझ के उठा रहे, अगर आपको पेन को उठाना पड़ रहा है ग्राफ को ड्रॉ करते समय, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ब्रेक आया है। दैट इज, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप ऐसे ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ब्रेक आया होता, ये अब ब्रेक आ गया, हमें पेन उठाना पड़ा, अब ये फंक्शन है हमारा कुछ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ये तो मतलब आपको अगर ग्राफ दे दिया जाए या आपको ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसका ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हैं, तब तो आप देख के बता सकते हैं कि हाँ भैया फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे दिया जाए फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स का, आप सिंपल है कि आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे और बोलोगे कि हाँ भाई ये कंटिन्यूअस है। वाई? बिकॉज इसको बनाने के लिए हमें अपना मार्कर या पेन उठाना नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो ब्रेक एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब रियल फंक्शन को कंटिन्यूअस कैसे निकाला जाता है? मतलब हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिया हो जिसका ग्राफ प्लॉट करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। मतलब दो पॉसिबल होता है, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबल नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम्स में 3 घंटे में बैठ के एक बड़ा सा फंक्शन लेके उसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। तो रियल फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करेंगे, तो कंटिन्यू वो हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे।
तो रियल फंक्शन कंटिन्यूस होने का मतलब आपको समझ में आ गया कि देयर इज नो ब्रेक। अब फंक्शन को कंटिन्यूस ऐसा नहीं है कि एक रियल फंक्शन दे दिया और बोला कि उसके पूरे डोमेन पे वो कंटिन्यूस है। एक पर्टिकुलर पॉइंट देगा कि बोलेगा कि एट x इज इक्वल्स टू a whether this function is continuous at x is equals to a or x or not। तो हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन x के अपने लेफ्ट साइड और फंक्शन अपने x इज इक्वल्स टू a के राइट साइड, दोनों साइड पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। वाई? क्योंकि कंटिन्यूस होने का मतलब है कि वो अपने लेफ्ट नेबरहुड में भी हो और राइट नेबरहुड में भी हो। मान लीजिए फंक्शन कुछ ऐसा होता है, इस पॉइंट पे पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये फंक्शन अपने राइट नेबरहुड में तो कंटिन्यूस है बट लेफ्ट नेबरहुड में कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा कंटिन्यूटी निकालने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोल दिया जाए ये एक फंक्शन है इज इक्वल्स टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल्स, अगर x की वैल्यू 1 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 2 होती है। इस तरह से कोई फंक्शन दिया है, अगर आपको बोला जाए कि क्या ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है कि नहीं, तो कंटिन्यूटी जो हम लोग निकालते हैं ना, वो हम लोग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी या किसी पूरे डोमेन पे निकाल दिया जाए, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। जाहिर सी बात है डोमेन पे ही कंटिन्यूस होगा, अगर डोमेन से बाहर जाते हैं तो ग्राफ ही नहीं बन पाएगा, तो कंटिन्यूटी की बात तो कोई आती ही नहीं है। तो अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि जब भी x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, फंक्शन क्या है हमारा 1 है, यहाँ पे नहीं होगा। वाई? क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ x की वैल्यू जब भी 1 है तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन की वैल्यू है 2। दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1 पे तो आपका जो ग्राफ है वो ब्रेक हो गया। आपको कैसे बनाना पड़ गया ग्राफ, ऐसे बनाया आपने, फिर यहाँ पे 2 हो गई और फिर वापस से ये कंटिन्यू हो गई। तो x इज इक्वल टू 1 पे आपका पेन जो था वो उड़ गया, दैट इज कि वहां पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, राइट, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है कि जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस लगा के डिसकंटिन्यूटी ब्रेक कर ले जाते हैं, मतलब कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, पर कुछ कुछ फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस होते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फंक्शन जो था ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं कोई ऑपरेशन लगा के। तो कभी कभी मतलब इट इज पॉसिबल कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हैं, और कभी कभी इट्स पॉसिबल कि हम इसको ब्रेक ना कर पाए। अगर नहीं कर पाते हैं तो फंक्शन को बोला जाएगा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और अगर ब्रेक कर लेगा तो ठीक है, डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस में बदल गया। तो होप सो आपको एक कंटिन्यूटी का बेस समझ में आया होगा कि भाई कंटिन्यूटी होता क्या है। अब कंटिन्यूटी हम लोग निकालते कैसे हैं, हम लोग इस पे मूव करते हैं। आप लोगों ने मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन है जो आता है कि कंटिन्यूटी वेदर दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर उसके डोमेन में एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया जाए और बोला जाए कि क्या वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो फंक्शन जो है वो अपने लेफ्ट नेबरहुड में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और राइट नेबरहुड में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब कि if there exists a function fx and a point c belonging to domain of that function, उस पर्टिकुलर फंक्शन के डोमेन में बिलोंग करने वाला एक पॉइंट सी है और हमें चेक करना है कि जो पॉइंट सी पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सी से लेफ्ट नेबरहुड मतलब सी, एक तो सी पे निकालेंगे हम फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी, उसके बाद अगर हम लेफ्ट नेबरहुड में जाते हैं, लेफ्ट नेबरहुड में जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन में जो वैल्यू होगी एक्स की वो सी से कम होगी होगी और उसके अगर हम राइट नेबरहुड में जाते हैं, राइट नेबरहुड में जाते हैं तो फंक्शन में x की वैल्यू क्या होगी, c से थोड़ी सी ज्यादा होगी। दो हाँ, थोड़ी सी ज्यादा होगी, ये नहीं कि फंक्शन में c की वैल्यू 10 है
और आप लोग राइट नेबरहुड में सी जो x की वैल्यू रख रहे हैं वो 1000 रख ले रहे हैं, c से बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में ज्यादा, कि अगर c की वैल्यू 2 है तो c प्लस की वैल्यू होगी 2.0001, कुछ इस टाइप से, मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है वो जीरो को टेंड करेगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए और फंक्शन का डोमेन ही इतना हो और बोला जाए कि यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करो, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो हाँ भैया यहाँ पे कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि हम लोग लेफ्ट नेबरहुड यहाँ और राइट नेबरहुड यहीं लेंगे, ऐसा नहीं है कि राइट नेबरहुड कहीं यहाँ ले लेंगे डोमेन से बाहर जाके। तो जो लेफ्ट नेबरहुड होता है और जो राइट नेबरहुड होता है वो सी के बहुत क्लोज होता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जीरो का डिफरेंस टेंड्स टू जीरो, जो पॉइंट्स में डिफरेंस आता है वो 10 टू 0 होता है। तो अब क्या होता है कि हम लोग कंटिन्यूटी में लिमिट निकालते हैं। लिमिट से आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गए होंगे क्लास 11th में, तो हम लोग एक लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और एक राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अगर कंटिन्यूअस, फॉर द फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, कैसे निकालेंगे कि फॉर a function to be continuous, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस लेफ्ट, मतलब c से थोड़ा सा कम, f ऑफ x, फाइन। अब c से कितना कम, c से बहुत, मतलब बोला ना कि डिफरेंस जो है वो टेंडिंग टू जीरो होगा, तो इसको क्या लिखा जाता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, और f की वैल्यू क्या हो जाती है, x की वैल्यू c से थोड़ी सी कम, c से कितनी कम, टेंडिंग टू जीरो, ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, फाइन। उसके बाद आप लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x, c से कितनी ज्यादा, डिफरेंस टेंडिंग टू जीरो, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ c प्लस h, कुछ ऐसा। ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तीसरी चीज जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू एट c, मतलब एफ सी, 1 2 3। अगर ये तीनों चीज एक दूसरे के बराबर हुई, दैट इज कि इफ f ऑफ c माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो is equals to f of c is equals to limit h tending to 0 f of c plus h, ये सारी कंडीशंस ट्रू हुई, देन फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस। कहां पे कंटिन्यूअस, एट x इज इक्वल्स टू c। वाई? क्योंकि हमने c पे कैलकुलेट किया है, एक पॉइंट था c, उसके डोमेन में लाई करने वाला एक पॉइंट c था, क्या वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने c पे देखा उसकी वैल्यू, c के लेफ्ट नेबरहुड में देखा, c के राइट नेबरहुड में देखा, मतलब अगर कोई फंक्शन था यहाँ पे था c पे, तो वो अपने लेफ्ट नेबरहुड में भी होगा कंटिन्यूअस, राइट नेबरहुड में भी कंटिन्यूअस होगा, और तीनों की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी। बराबर इसलिए होगी क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत, मतलब बहुत पास पास पॉइंट है, 2 और 2.0001 में कितना ही डिफरेंस होता है। तो अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट हैज टू बी इक्वल with the right hand limit along with the function value of function at that particular point। वीडियो को आप लोग पॉज करिए और यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ये कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगी। होप सो कि आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो आपको एक बेस मिल ही गया था कि कंटिन्यूटी होती क्या है। उसके बाद अगर एक फंक्शन दिया है, सॉरी रियल फंक्शन दिया है, इमेजिनरी वाली चीजों में नहीं जा रहे, रियल फंक्शन है, तभी आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर पाएंगे, तो उसकी कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करते हैं, फाइन। पहले आप लोगों को डोमेन देखना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ये भी है कि डोमेन चेक करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे फंक्शन चैप्टर की वीडियो अपलोड होगी और उसको देखने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 when x is not equal to 2 and is equal to 2, नहीं कुछ भी ले लेते हैं, चलो, when x is equals to 2, मतलब एक फंक्शन दिया था जिसकी वैल्यू अगर 2, जिसमें अगर x की वैल्यू 2 है
तो कुछ और कर दिया है फंक्शन को, और x की वैल्यू 2 नहीं है तो कुछ और कर दिया है फंक्शन को। एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 और नॉट, मतलब यस और नो। फाइन, ऐसे मैंने लिख दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 2 पे कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए डोमेन क्या होगा फंक्शन का। फंक्शन का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स, मतलब डोमेन क्या होगा, और कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता। वाई, खैर 2 हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ इतना दिया होता, मतलब नीचे वाला ना दिया होता और ये चीज ना दी होती, तो 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। पर यहाँ पे क्या है कि 2 के लिए उन्होंने अलग सी चीज दे दी है, तो फंक्शन तो 2 पे डिफाइंड हो गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया हमारा, ऑल रियल नंबर्स हो गया। ठीक है, अब आप चाहिए तो इसको ग्राफ से सॉल्व कर लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x। ठीक है, मतलब लिमिट, अच्छा c क्या है, 2 है ना, क्यों हम लोग टाइम वेस्ट करें। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 से कम 2 माइनस h। अब जब भी हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 से कम है, मतलब वो 2 के बराबर नहीं है, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो एफ ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा, सिंपल लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 माइनस एच माइनस 2। मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स था तो वहां पे एक्स आ रहा था, एफ ऑफ 2 माइनस एच है तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, 2 माइनस एच आएगा। ये लिख दिया, कितना हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखते हैं, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4 अपॉन में माइनस h आएगा। देखिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्ट तो कराइए, एलएचएल को एग्जिस्ट तो कराइए, तो उसके लिए क्या होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई बेसिक ऑपरेशंस। तो कुल मिला के क्या हुआ, 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, h से अगर हम डिवाइड करेंगे माइनस h प्लस 4। अब देखिए h की वैल्यू हम तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि फंक्शन में h डिनोमिनेटर में हो। अब डिनोमिनेटर में है, रख देंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम और चीजें देखें, शायद वो जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो रिड्यूस हो जाए। अब एक्सप्रेशन रिड्यूस हो चुका है, अब अगर हम h की वैल्यू 0 रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो LHL कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, LHL 4 आ गया। हमें पता है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 2 क्या है, जब x की वैल्यू 2 है तो f ऑफ 2 हमारा 4 है, सिंपल। तो दो चीज तो भाई बराबर हो गई। अब अगला काम है RHL निकालना। पहले तो वीडियो को पॉज करके आप LHL अगर साथ साथ निकाल रहे थे तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से निकालिए, क्योंकि मैं इसमें ही एडिट करके RHL निकालने जा रही हूँ। ये हो गया RHL, क्या चेंज करना होगा, 2 प्लस 2 प्लस एच 2 प्लस 2 प्लस, इतना ही चेंज होगा। 2 प्लस एच करेंगे तो ये 4h स्क्वायर आ जाएगा, होगा कुछ ऐसा आएगा, आएगा। यहां से कितना आंसर आ गया, -4, -4 आया। तो क्या LHL RHL के बराबर है, नहीं है, LHL RHL के बराबर नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, क्या LHL RHL के बराबर है, हाँ है LHL RHL के बराबर। वाई, क्योंकि हम नीचे भी तो प्लस एच हो जाएगा ना, प्लस एच प्लस 4, आंसर हो गया +4। मतलब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 4। सारी कंडीशन ट्रू हो गई, दैट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2। तो कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में करना होगा कि फंक्शन दिया है, पहले आप LHL निकालिए, फिर RHL निकालिए, फिर उसी फंक्शन की वैल्यू उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालिए। तो वहां से अगर तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो द फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू which belongs to the domain of that function. होप सो कि आपको कंटिन्यूटी निकालना क्लियर हो गया होगा। आई मीन टू से कि अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो ये हो गया कि फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस अगर उसकी लेफ्ट और राइट कंटिन्यूअस भी हो x इज इक्वल टू c पे, और फंक्शन की वैल्यू जो है वो c पे उसके बराबर हो। अब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा,
ये भी देख लेते हैं। तो कोई मतलब सिंपल से हमने एक पॉइंट देख ही लिया है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कब होगा। तो हमने देखा नहीं है पर आपको पता है, अगर मैं जब लिखूंगी तो आप बोलेंगे कि हाँ ये तो पता ही था। तो क्या अ फंक्शन इज said to be discontinuous at x is equals to c if, पहला पॉइंट, हो सकता है कि एफ ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है एफ ऑफ सी माइनस एच, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इक्वालिटी वाली चीज ही नहीं आती है। थर्ड पॉइंट इज, हो सकता है एफ ऑफ सी प्लस एच एग्जिस्ट ना कर रहा हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज कि हो सकता है कि सब कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो बट एफ ऑफ सी माइनस एच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच हो जाए। मतलब कि लेफ्ट नेबरहुड में जो वैल्यू आ रही है और जो राइट नेबरहुड में वैल्यू आ रही है वो दोनों वैल्यू बराबर ही ना हो। मतलब ये तो इस तरह से काफी सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे कि मतलब कभी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ना हो, कभी राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो। ये हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट की लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ सी के बराबर ना हो। यहाँ पे मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कि वहां की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो आपकी रिमूवेबल होगी। ठीक है, तो जब बाकी चीजें तो नॉर्मल है कि हो सकता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, तो वो तो कॉम्बिनेशंस मैंने पहले ही बोला। हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो एट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो ये चीज जब होती है तो इसको बोला जाता है कि यहाँ की जो डिसकंटिन्यूटी है वो कैसी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। तो फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है आप उसको रिमूव कर सकते हैं। फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी कैसी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब कि हम उसमें कुछ फर्दर ऑन ऑपरेशंस लगा के फंक्शन को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए आपका काम क्या कुछ क्या, हाँ एक तो क्वेश्चन आता है कि सिंपल फंक्शन दे दिया जैसे हमने लिया था अभी, आपको बोला जाएगा चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और नॉट। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि फंक्शन को कुछ ऐसे दे दिया कि फंक्शन की वैल्यू है ए बी सी, मतलब ये कुछ x का ही फंक्शन होगा एट x ग्रेटर देन 1, एट x इज इक्वल टू 1, एट x लेस देन 1 एंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल, यहाँ पे देखो कोई एक कांस्टेंट दिया होगा, सॉरी, उसकी वैल्यू आप निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको LHL निकालना है। जब LHL निकालेंगे तो ये वाला चीज लेंगे लेंगे क्यों, क्योंकि x से कम जा रहे हैं लेफ्ट नेबरहुड में। जब RHL निकालेंगे तो ये वाला लेंगे y, क्योंकि x से ज्यादा जा रहे हैं, मतलब x 1 से ज्यादा पे जा रहे हैं। और जब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा f ऑफ 1। फिर तीनों को इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंगली कि जो हमारा अननोन है वो किस पर्टिकुलर चीज में लाई कर रहा है और वहां से सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ इस तरह के दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डायरेक्ट आपको दे दिया हो कि कंटिन्यूटी चेक करिए, या बोल दिया कि कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, आप एक किसी अननोन की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो वो कुछ नहीं, कंटिन्यूअस है तो आप कुल मिला के आपको करना क्या है, LHL is equals to RHL is equals to value of function at that particular point C। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कंटिन्यूटी पार्ट 1। अब अगले पार्ट में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बची हैं कंटिन्यूटी की, और उसके शायद साथ एक इंटरवल वाला चीज बचा है। तो तब तक जब तक हम अगला पार्ट अपलोड नहीं करते हैं, दो हम लोग टाइम टू टाइम अपलोड कर रहे हैं और कोशिश यही रहती है कि एक पर्टिकुलर चैप्टर एक दिन में अपलोड हो जाए, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। माइट बी पॉसिबल कि आपको ये जल्दी समझ में आ रहा हो, आप वेट कर रहे हो, इसलिए कोशिश यही रहती है कि एक चैप्टर एक दिन में पूरा अपलोड किया जा सके। टिल देन आप लोग क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए,
वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनको इस टॉपिक में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, हम कहीं पे इम्प्रूव ऑन कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी नीचे हमारी वेबसाइट मेंशन है, आप उस पर क्वेरी बॉक्स में क्वेरी भी रेज कर सकते हैं। सोल्यूशन तुरंत प्रोवाइड किया जाएगा और वीडियो को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश रहेगी। पर हाँ, प्लीज वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि जरूरतमंद बच्चों को ये वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।